चलेंगे टॉप 10 की तरफ। और अभी ठंड का मौसम है, आप अपने बचाव कीजिए, है ना। बच के रहना है, तभी आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मौसम अभी चेंज हो गया, काफ़ी ठंड हो गया है, तो अभी पढ़ाई में भी आप लोगों को, है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है ना। क्योंकि देखिए, रात नाइट का मौसम भी बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण आप यानी कि नाइट में आराम से जितना देर तक पढ़ना हो पढ़िए, है ना। और सुबह में भी पढ़िए, जो कि आपको, है ना, ध्यान में रहे कि कौन क्वेश्चन पढ़ा हूँ, कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि एक बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, GS का क्वेश्चन अगर आप रिपीट नहीं करते हैं तो आपका माइंड से, है ना, वॉश चला जाता है, माइंड वॉश हो जाता है। इसलिए आप उसको रिवाइज कीजिए, रिपीट करते रहिए। और चलिए टॉप 10 की तरफ। टॉप 10 में फिर टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें, है ना। आप देखिएगा कि आज बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको याद भी रहेगा, है ना। और आगामी आने वाला एग्ज़ाम है NTPC के लिए भी एक 2 क्वेश्चन इसमें जो VVI है उसको मार्क करूँगा, या है इसमें मार्क ही है। 10 क्वेश्चन है, कोई मार्क करने की बात नहीं है, मार्क ही है ना। टॉप 10 है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, बता रहा कि मंदिरों एवं घाटों का नगर, मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है ना। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा किसे कहा जाता है। देखते हैं, है ना। तो वाराणसी को नाम जानते होंगे आप लोग, वाराणसी का नाम जानते हैं। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को बोला जाता है, क्योंकि वाराणसी मंदिरों घाटों का एक वाराणसी है, मंदिर घाट हम जानते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ बहुत लगन से किया जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट है कि रेल लाइन की लंबाई विश्व में, है ना, भारत का कौन सा स्थान है ना। कौन सा स्थान पे आता है विश्व में, कौन सा स्थान आता है भारत। तो चौथे स्थान पे आता है, बता दे रहा हूँ कि चौथे स्थान पर आता है। फर्स्ट स्थान पे आता है अमेरिका, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे रसिया, और फोर्थ पे आ जाता है भारत, इंडिया। चौथा स्थान है इसका, विश्व में चौथा स्थान है, ध्यान रखिए। देखिए, और ये रेलवे से कनेक्टेड है, NTPC से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि चौथे स्थान में मेरा विश्व में चौथा स्थान पे इंडिया का है रेल लाइन की लंबाई में। भारत में मेट्रो नेटवर्क का विश्व में स्थान, है ना, कितना है, कौन सा है मेट्रो। तो मेट्रो बता दे रहे गाइस, 3rd नंबर पे है ना, 3रा नंबर पे है मेट्रो। मैं इसलिए गायब हो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वीडियो, है ना, कभी ऑफ तो नहीं हो रहा है ना। 3रे नंबर पे है। तो 1st नंबर पे देखिए, लंबाई में क्या है रेल लाइन की, अमेरिका, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे रसिया, और फोर्थ पे इंडिया। भारत मेट्रो नेटवर्क का विश्व में स्थान, यानी कि विश्व में कौन सा स्थान है मेट्रो का। तो मेट्रो का हो गया 3रा। फर्स्ट में कौन सा है, चाइना, सेकेंड में अमेरिका, और थर्ड में इंडिया, है ना। तो ध्यान रखिए। फिर देखिए, वर्ले फोक पेंटिंग भारत में किस राज्य में है। देखिए, वर्ले फोक पेंटिंग जो है, वर्ले फोक पेंटिंग भारत में किस राज्य में। तो महाराष्ट्र का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में है ना। तो हम बताएंगे कि एकदम फ्री क्लास है, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल का बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो आप, है ना, दिल लगा के पढ़िएगा। टॉप 10 है, कोई इशू नहीं होगा आपको, है ना। और हम बता दे रहे हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम है आप लोगों तो कमेंट्स
कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग हेल्प के लिए तैयार हैं। देखिए मीथेन का सूत्र, छोटे छोटे जो एग्जाम है उसमें मीथेन का सूत्र ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जो कि आप लोगों को याद भी होगा, नहीं है तो मैं लिख दूंगा। CH4 होता है ना मीथेन का, तो ये सब सूत्र पूछते रहता है। है ना, तो बता दे रहे हैं कि ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के जो फ्रेंड दोस्त है उसमें शेयर कीजिए। देखिए ये है कि कॉर्नर किक, कॉर्नर किक यानी कि कॉर्नर पे जाकर किक मार देना, किस खेल से जुड़ा हुआ है कॉर्नर किक? तो किक किस में मारा जाता है? फुटबॉल में, है ना। तो ये कोई ज़्यादा लेकिन देखने से लगता है यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया, है ना। कॉर्नर किक बोलते हैं फुटबॉल गेम को। और हमेशा बता दे रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे झेलना पड़ेगा। झेलते हुए पढ़िएगा ना तब कुछ मज़ा और है ना। और आप हार जाइएगा तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए झेलिए, लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, स्टूडेंट को आते रहते हैं, बहुत सारी रीजन आती है जो कि आप लोगों को झेलना पड़ेगा, है ना। और देखिए किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो तैयारी करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा नहीं, लिखेगा, है ना। प्रॉब्लम आती है तो उतना चाहते कि और मेहनत करे। एक और देखिए, ये क्या, सास बहू, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। सास बहू का मंदिर कहाँ है ना। तो सास बहू का मंदिर राजस्थान का नाम सुने होंगे, उदयपुर, उदयपुर में है। है ना, सास बहू का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। इसको भी ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन हर तरह से फेस करना पड़ेगा, छोटा हो या बड़ा। कभी छोटा आ जाता है एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं, वहाँ पे आपका नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। तो नेगेटिव पॉइंट नहीं लाना है आपको, पॉजिटिव बन के जो क्वेश्चन आए उसको पकड़ लेना है ना, फेविक्विक की तरह। देखिए आप बोलता है कि जंग लगने पर, जंग जब लगता है लोहे में तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा, है ना। आप बताइए, जब जो लोहे में जंग लग जाएगा तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो भाई ये तो मैटिक है, ये तो कॉमन सेंस है, उसका भार बढ़ेगा, है ना। जितना परत जमते जाएगा उसका भार बढ़ते चला जाएगा। तो जंग लगना, लोहे में जंग लगना, है ना, उसका भार में परिवर्तन होता है, और भार में परिवर्तन होके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ता है, क्या अंतर होगा, लोहे में बढ़ जाएगा, उसका अंतर बढ़ जाएगा। देखिए खानवा के युद्ध में कौन सा पराजित हुआ था? जो खानवा का युद्ध हुआ था, है ना, खानवा का युद्ध हुआ था ना, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा था, वो पराजित हो गया था बेचारा। राणा सांगा, जिससे सेना कमजोर पड़ेगा तो हार होगी ही। जब मेहनत नहीं किया होगा, मेहनत नहीं करोगे, तैयार नहीं रहोगे, प्रिपेयर नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम में सफल होगा नहीं होगा। इसलिए प्रिपेयर रहना है, एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर होना है। नहीं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे उसके बाद जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, एकदम गलत है ना बात। इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप तैयार रहिए एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था, है ना। सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाया था वो विलियम बेंटिक था। सती प्रथा क्या था, जिसका हस्बैंड डेड हो गया, मर गया, तो साथ में बैठे को वो भी मरेगा। ये कोई प्रोविजन है? नहीं है ना। सबका लाइफ है, सभी का ज़िंदगी है, अपने हिसाब से चलता है।
तो विलियम वेटिंग था, उसने इसको ख़त्म किया। भाई क्यों? एक नारी का थोड़ी है, नारी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि वो मर गया, वो हर चीज़ का ध्यान रखना है ना? ऐसा तो नहीं है ना, सबका लाइफ है, सब है, एकदम फ्रीडम है, सब अपना आज़ादी से जी सकता है, किसी को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर हस्बैंड मर गया तो उसके साथ उसका पत्नी भी, है ना, उसमें चिता में जाएगी बैठ के मरने के लिए। तो ऐसा था जो बेंटिंग था, विलियम बेंटिंग, उसको ख़त्म किया और अच्छा काम किया। विलियम बेंटिंग जो आए थे बहुत अच्छा काम करके गए इंडिया में, है ना? उसके बदल बहुत चीज़ में सुधार आया, बहुत चीज़ चेंजिंग आया विलियम बेंटिंग के नाम। 1829 में हुआ था। अगर ध्यान रखना तो रखिएगा, इनमें कोई बात नहीं है। वही पूछेगा कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया, तो विलियम बेंटिंग ने लगाया था 1829 ईस्वी में। तब तक बहुत सारे महिला जो ऐसी थी जो अपना सती प्रथा निभा रही थी, है ना, उन्होंने उसको तोड़ दिया और तोड़ना भी चाहिए था। अच्छा काम किए, इसलिए इनको धन्यवाद दिया जाता है मेरे तरफ से, सब भारतवासियों की तरफ से धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को मिलता है धन्यवाद, बुरा काम करने वालों को क्या मिलता है वो तो जानते ही आप लोग, है ना। तो हम टॉप 10 में चाहे टाइम नहीं लगाएंगे और विदाउट, है ना, 10 मिनट का क्वेश्चन था, 10 मिनट लगा होगा समथिंग। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको अपना फेयर कॉपी में एंट्री कीजिए, जो कि आपको यादगार रहे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से एग्जाम दे। तो बता रहे हैं कि देखिए ये मल्टीपल क्लास है, इसमें सारे क्वेश्चन जैसे जी के जीएस इंक्लूड रहेगा, है ना। तो इस टॉप 10 क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट डे। इसलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।